हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। तो जो चीज आपके साथ इस रीडिंग में रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कैंडल वैक्स को कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, और शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप ब्रेसलेट्स कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, तो यस, कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। ओके, चलिए लेट मी बर्न द कैंडल। जब मैं कैंडल को बर्न करूं, ठीक है, तो उसकी फ्लेम को देखते हैं आपके मन में कोई सवाल है, कोई विश है, आप उसे बोल सकते हो। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। गाइस आप देख सकते हो इस कैंडल की फ्लेम को देखते हुए जो भी आपके मन में है आप वो विश बोल सकते हो, वो सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेट्स चेक आउट। आई होप आपको क्लियरली विजिबल है। ओके, ओह, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ही बिजी नजर आ रहे हैं, या तो आजकल आप सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव नहीं हो। ठीक है, अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखना है ना, तो ये वो वेरी बिजी। ठीक है, मे बी आप अपने करियर पर ज्यादा आजकल फोकस दे रहे हैं और आप जो हो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस पर्सन के साथ मे बी आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, काफी लंबे समय से आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं। शायद इन्होंने उम्मीद भी करी थी कि आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे, या आप इन्हें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और आपने नहीं करा। ठीक है, आप एक साइलेंट एनर्जीज में भी नजर आ रहे हैं मुझे, और इनका दिल कहीं ना कहीं इस बात से दुखा है कि आपने कोशिश नहीं करी, या आप कोशिश फिलहाल नहीं कर रहे हो उनको मनाने की, उनको दिल जीतने की। ठीक है, पहले आप करते थे ना। ठीक है, पहले आप करते थे ये सब चीजें। आई डोंट नो, मुझे कोई स्कूटर या बाइक सी यहाँ पर नजर आ रही है, एकदम आपको भी दिख रही होगी, इफ यू कैन सी, राइट। ऐसा दिख रहा है कोई बाइक या स्कूटर पर है। ठीक है, या वो शायद बाइक राइडिंग उनको बहुत पसंद है, या कुछ ऐसे, कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ है, या ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, स्कूटर बाइक दिखी थी, किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट होगी आप समझ जाओगे अगर वो आपके साथ कनेक्ट हो पा रही है। ओके, सेजिटेरियस राशि यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, एंड जेमिनी राशि यहाँ पर काफी स्ट्रांगली नजर आ रही है। तो इस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो भी है, ईगो प्रॉब्लम बहुत है आपके पार्टनर के अंदर। ये हर चीज को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज पर खुद होता ना कि अपनी मर्जी चलाना, वो चीज चाहते हैं आपके पार्टनर। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ भी यही चीज करी है, आप पर हमेशा एक कंट्रोल बनाकर रखा है, आपको अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं आपको इनकी बात माननी पड़ती थी, कुछ ऐसा होता था यहाँ पर। ओके, आपको बहुत कंट्रोल करा है इस पर्सन ने। द रीजन इज क्योंकि इनके अंदर देखो, स्ट्रांगली एनर्जी ऐसी भी होती है, कई बार होता है ना कि मंगल का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ता है। ठीक है, कि पर्सन जो है ना वो इसी नेचर का हो जाता है। मंगल क्या होता है, मंगल 9 नंबर का होता है। ठीक है, और हनुमान जी का नंबर होता है मंगल। और जब मंगल की कोई ऐसी महादशा चल रही हो, या स्पेशली पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में अगर 9 नंबर बहुत ज्यादा हो, कई बार बहुत ज्यादा रिपीटेड में वो नंबर्स हो ना 9 नंबर, ठीक है, तो भी ये नेचर पर्सन का बनता है। सो यस, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करने की इच्छा उनके मन में रहती है, या आपको अपने हिसाब से चलाने की इच्छा आपके पार्टनर के मन में रहती है, और बहुत कंट्रोल करा भी है इन्होंने। ठीक है, ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, ना इनकी कोई झुकने की इंटेंशन है। इनका मन करता है मैं आपको कॉल करूं, मैं आपको मैसेज करूं, लेकिन झुकना पसंद नहीं है इनका। इनको रहता है काश वो ही कॉल कर ले, काश आप ही कॉल कर लो, या आप ही मैसेज कर दो। ओके, आई डोंट नो किसी तरीके की सेलिब्रेशन है यहाँ पर, किस तरीके की कोई सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे यहाँ पर।
इनके घर में या तो किसी की शादी है, कोई गेट टुगेदर है, कोई एंगेजमेंट है, ठीक है, इनके किसी फ्रेंड की, इनकी किसी ब्रदर सिस्टर या इनके घर में किसी कजन की किसी गेट टुगेदर में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इनके आसपास बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर काफी खुश भी हैं उस गेट टुगेदर से, ठीक है। और आपने इन्हें मैसेज करा है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मे बी आपने शायद इन्हें मैसेज करा, हो सकता है इन्होंने अनसीन रखा है उसे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुश बहुत हुए हैं। अगर आपने इन्हें मैसेज करा है ना, या आपने इन्हें मिस कॉल दी है और इन्होंने शायद रिप्लाई हो सकता है नहीं करा होगा आपका, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुश है कि आपने इन्हें मैसेज करा। तो वो चीज यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आ रही है। आई डोंट नो किसके साथ ये चीजें आज रेजोनेट कर रही है, बट बहुत ही डिफरेंट चीज आज देखने को मिल रही है मुझे। ओके, यहाँ पर 8 नंबर भी है। 8 नंबर शनि का होता है, स्ट्रगल्स का होता है। आपके पार्टनर के जीवन में काफी स्ट्रगल मुझे नजर आ रही है, इजी नहीं है इनके लिए कुछ भी। ये भी कहीं ना कहीं अपने करियर पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, कुछ हार्डवर्क करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ऐसा लग रहा है किसी चीज को मे बी इनके जीवन में बहुत एम है, बहुत गोल है जिनको ये अचीव करना चाहते हैं, एंड बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि यार पहले मुझे अपने आपको स्टेबल करना है फाइनेंशियली, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करना है, फिर उन्हें आपको अप्रोच करना है। तो इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं जी जान से कि भाई ये अपने गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। तो अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो ऐसा दिख रहा है वो आपके लिए ही कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो उन चीजों को हासिल कर सकें एंड फिर वो आपकी तरफ आए, फिर वो आपको अप्रोच करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर। ये पर्सन जो है ये झुकना नहीं चाहते हैं आपके सामने बिल्कुल भी। मतलब ऐसा नहीं है कि खुद झुककर आपको मैसेज करना, कॉल करना, ये बिल्कुल इनकी इंटेंशन ऐसी है कि नहीं भैया मुझे झुकना नहीं है, मैं खुद आगे बढ़कर उसे कॉल नहीं करूंगा या मैं खुद उसे आगे बढ़कर मैसेज नहीं करूंगा। तो एक स्टबर्न एटीट्यूड भी आपके पार्टनर की एनर्जीज में है, बट डोंट वरी, ये हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है। इनका माइंडसेट जो है वो चेंज होगा, ठीक है। धीरे धीरे इनका माइंडसेट जो है ना चेंज होगा। आप थोड़े दिन इनको और इग्नोर करोगे ना, थोड़े दिन इनको और भाव नहीं दोगे, इनको जो है दिखाओगे कि आपके मन में इमोशंस नहीं है, ठीक है, अपने आप ट्रिगर होंगे पर्सन अपने आप। ओके, तो इनको अगर आप इमोशंस दिखा रहे हो, अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हो, तो मत दिखाओ। ये अपने आप ट्रिगर होकर इनको समझ में आएगा कि नहीं भाई मैं भाव और नहीं खा सकता, अगर इतना भाव मैं खाऊंगा तो वो भाई चली जाएगी या वो भाई चला जाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट में आएगी। टी जो अल्फाबेट है वो यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रहा है। एंड जिस व्यक्ति के साथ यहाँ पर एकदम हम देखो ना, यू विल फील लाइक एक टेडी बियर है, दिख रहा है आपको? कैन यू सी? टेडी बियर एकदम यहाँ पर एकदम टेडी बियर की फॉर्मेशन दिख रही है। हो सकता है उन्होंने आपको टेडी बियर कभी गिफ्ट करा हो, या पॉसिबल है कि आपने उन्हें कभी टेडी बियर गिफ्ट करा हो। तो समहाउ कोई तो ऐसा है जो उस टेडी बियर को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है, बहुत देख रहे हैं। आपने अगर कुछ उन्हें गिफ्ट करा या उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट करा, तो मे बी आप दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है जहां पर जो है वो उस गिफ्ट को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, उस गिफ्ट को देखकर वो उस मोमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं जब आपने उन्हें वो गिफ्ट दिया था। या हो सकता है अगर आपकी एनर्जी है तो आप उस गिफ्ट को देखकर उस मोमेंट के बारे में बहुत सोच रहे हो। यार वो आप दोनों के बीच में मे बी स्टार्टिंग में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है, आप उन्हें समझते थे, वो आपको समझते थे, आप उन्हें अंडरस्टैंड करते थे। और शायद आपकी बात अगर करी जाए तो आप तो उनके बिना बोले समझ जाते थे कि भाई उन्हें क्या चाहिए या किस मूड में है वो, ठीक है, आप बिना बोले उनके समझ जाते थे, आप उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे। एक समय बाद इनकी ईगो जरूर टूटेगी, ऐसा दिख रहा है। इनकी ईगो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बिल्कुल टूटेगी, और तब ये कहीं ना कहीं जाकर आपको अप्रोच करेंगे। अभी तो काफी इगोइस्टिक आपके पार्टनर एनर्जी में काफी इगोइस्टिक नजर आ रहे हैं, काफी स्टबर्न एटीट्यूड है इनका। अच्छा, ऐसा भी दिख रहा है काफी गैप आ चुका है आप दोनों के बीच में, मे बी काफी लंबा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, मोर देन 1 ईयर का कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, यानी 1 साल से भी ऊपर हो गया आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है और आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। तो एक गैप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुका है। एंड आपके पार्टनर अगर सोच रहे हैं ना कि भाई आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, अगर वो ये भी सोच रहे हैं ना, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं उसे क्या बात करूं, क्या कॉल करूं, क्या मैसेज करूं मैं उसे, ठीक है। एक ऑकवर्डनेस कहीं ना कहीं उन्हें फील हो रही है कि यार मैं ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो चीजें आपसे कैसे कहें,
कैसे कहें आपसे कि भाई मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है या मुझे आगे बढ़ना है तुम्हारे साथ, वो कैसे कहें आपको? ऐसा लग रहा है आपके हाथों में हाथ डालकर घूमना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस हैं ऐसी। ओके, आपके टच को में भी मिस करते हैं, या इस तरीके से आप कहीं ना कहीं घूमा करते थे एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के, एंड काफी प्रोटेक्टिव भी रहे हैं आपके पार्टनर। सो उस मोमेंट को भी मिस कर रहे हैं, आपके टच को मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपका जिस तरीके से वो हाथ पकड़ते थे, ठीक है, उस मोमेंट को मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, यहाँ पर एकदम कैप्रिकॉर्न राशि फॉर्म हुई है। ओके, स्ट्रगल्स इनके जीवन में भी देखो कम नहीं है। आप ये मत सोचो कि इनके जीवन में तो स्ट्रगल ही नहीं है, ये तो अपने जीवन में खुश है। नहीं, स्ट्रगल्स देखो इनके जीवन में भी कम नहीं है, बहुत है स्ट्रगल्स इनके जीवन में। शायद आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स भी आई है ना, तो फैमिली इश्यूज भी रहे हो। देखो, डिफरेंसेस हैं मे बी आप दोनों के बीच में, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर में भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। एंड जो आपके पार्टनर है ना, एक बार क्या होता है ना कि जब आपके और आपके पार्टनर के बीच में जब डिफरेंसेस होते हैं ना, तो दुनिया उसे बार बार गिनवाती है। होता है ना, दुनिया बार बार गिनवाती है, यार तुम दोनों के बीच में तो डिफरेंसेस हैं, और तुम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ सेटल करोगे, कैसे एक दूसरे के साथ रहोगे। तो बार बार क्या होता है, वो चीजें ना दिमाग में बैठ जाती है, बंदा नेगेटिव हो जाता है। होता है ना ये चीज कि बंदा नेगेटिव हो जाता है बार बार जब किसी एक बात को गिनवाया जाता है कि यार तुम दोनों के बीच में तो डिफरेंसेस हैं, तुम दोनों के बीच में तो ऐसा है, तुम दोनों के बीच में तो वैसा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो क्लैशेस आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना, वो लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से भी आई हैं, है ना? क्योंकि लोगों ने क्या करा, आपके पार्टनर को ना मैनिपुलेट कर दिया, या उनके कान भर दिए कि भाई तुम दोनों के बीच में तो फर्क है, डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस वाइज लेकर। हो सकता है वो हाई स्टेटस के, आप इतने हाई स्टेटस के नहीं हो, है ना? स्टेटस वाइज डिफरेंसेस हैं, या एज गैप भी अगर आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा है, मोर देन 5 years या मोर देन 10 years, तो वो चीज कहीं ना कहीं उनको बार बार ना गिनवा रहे हैं, उनकी परिवार, उनकी फैमिली, उनके दोस्त उनको वो चीजें बार बार गिनवा रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस चीज से भी नेगेटिव हुए थे। तो लोगों की इंटरफेरेंस इस तरीके से कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि रही हो आपके रिश्ते में, बट समहाउ ऐसा भी दिख रहा है दैट ये लोग हटेंगे आपके पार्टनर के जीवन से। ऐसा नहीं कि ये लोग हमेशा रहेंगे, जब ये लोग हटेंगे आपके पार्टनर के जीवन से, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं जब क्लियर होगी ना, तो वो सोचेंगे डीपली जाकर, कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे, और उनको समझ में आएगा कि यार मैं तो लोगों की बातों में था, जिसकी वजह से मैंने अपने दिल की नहीं सुनी, जिसकी वजह से मैंने अपने मन की नहीं सुनी, सॉरी, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने अपने दिल की नहीं सुनी भाई, जिसकी वजह से मैंने अपने मन की नहीं सुनी। यहाँ पर भी आप देखो तो ऐसी इमेज फॉर्म हुई है जैसे बहुत अपसेट है आपके पार्टनर, ठीक है, जैसे बहुत अपसेट है, वो बहुत दुखी हूँ इस चीज के बारे में सोचकर। सो यस, कहीं समहाउ लोगों की इंटरफेरेंस तो रही है ना इस कनेक्शन में, और ये नेगेटिव लोग रिलीज होंगे आपके पार्टनर की एनर्जी से। नेगेटिव लोग हमेशा रहने नहीं वाले, और आप तब आपके पार्टनर एहसास करेंगे कि यार मुझे तो अपने दिल की सुननी है, या आगे चलकर अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे, ठीक है, अपनी गट फीलिंग्स, अपने मन की करेंगे, अपने मन की सुनेंगे। अभी तक हो सकता है लोगों की बातों में आ रखे हैं, इसलिए ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, एंड शायद मैनिपुलेट भी बहुत जल्दी होते हैं आपके पार्टनर। इनको मैनिपुलेट करना ना बहुत ईजी है, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो ईगो काफी है आपके पार्टनर के एनर्जीज में। जस्ट 1 second, एसी स्विच ऑफ करता हूँ बिकॉज फ्लेम, ओके, यहाँ पर जी लेटर बना है, ठीक है, जी अल्फाबेट, सॉरी, जी अल्फाबेट यहाँ पर फॉर्म हुआ है। जी नाम, जी से किसी का नाम हो सकता है। एंड जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील भी कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है कि पर्सन जो है नेगेटिविटी के कारण भी हो सकता है कि आप दोनों अलग हुए हैं। ओके, सो ये नेगेटिविटी जब तक रिलीज नहीं होगी, देखो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए भी ना आप जो प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है वो आप वेयर कर सकते हो। ब्लैक टर्मलिन हो गया, ब्लैक ऑबसिडियन हो गया, मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी उस ब्रेसलेट को, आप मेरी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, एनर्जाइज करके दिए जाते हैं। ओके, सो अगर नेगेटिविटी क्योंकि काफी ज्यादा आपके पार्टनर के एनर्जीज में है, सो आई थिंक वो रिलीज होनी नेसेसरी है। ये रिस्ट्रिक्टेड भी फील कर रहे हैं,
अगर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये अगर मैरिड हैं, इनके जीवन में इनके हस्बैंड हैं, वाइफ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड ऐसा लग रहा है कि फ़ील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा और उसकी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, मजबूर हैं। ओके, वेरी सून इनके एक्शंस आप रिसीव करने वाले हो। आपको इनका मैसेज आएगा, आपको इनका कॉल आएगा ना, आप खुश होगे उस चीज़ से, क्योंकि आप वेट कर रहे हो, मे बी आप इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। आप एफर्ट अपनी तरफ से डालना नहीं चाहते हो, लेकिन अगर शायद इन्होंने एफर्ट डाला, इन्होंने आपसे माफ़ी माँगी, ठीक है? तो आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो। लेकिन आप कहीं न कहीं ये चाहते हो कि भई पहले पहल जो है आपके पार्टनर करे। अगर फैमिली इंटरफेरेंस है यहाँ पे, तो ऐसा भी दिख रहा है ये अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। आपको लेकर बात कर रहे हैं कि ये आपको भूल नहीं सकते और इन्हें रिश्ता आपके साथ चाहिए। ये अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड। इनकी फैमिली एक्सेप्ट करती हुई नज़र आएगी आपको आगे चलकर। ये अपनी फैमिली को पूरे तरीके से मनाएँगे, इनकी फैमिली की तरफ से भी अप्रूवल मिलेगा। जिन लोगों को अपने पार्टनर की फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, उनको अपने पार्टनर की फैमिली की तरफ से अप्रूवल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो पूरी कोशिश करेंगे और उनकी फैमिली जो है उनकी बात मानेगी, सुनेगी। चाहे फिलहाल उनकी फैमिली कितनी स्टबर्न क्यों ना हो गई हो, आपको थोड़ा पेशेंटली देखो वेट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जो हो आपको भी हर चीज़ एकदम इंस्टेंटली चाहिए होती है कि भई अभी के अभी हो जाए, ठीक है? रीडिंग अभी देख रहे हो, ये मतलब नहीं है कि अभी के अभी हो गया, नहीं भई, ठीक है? थोड़ा-सा सब्र रखो, पेशेंस लेकर आओ अपने अंदर भई। तो फैमिली की तरफ से अप्रूवल ज़रूर मिलेगा, थोड़ा सब्र आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? अब ये जो समय आपको मिला है ना, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिली है, इस पे खुद पर फोकस करो भई। ज़रूरी नहीं है कि हर समय इन चीज़ों को लेकर उदास होना है, एंग्ज़ायटी में आना है, स्ट्रेस में रहना है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अपने आप को थोड़ा-सा तो लाइट फ़ील करवाओ। आप क्या हो, आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी दिल पर ले लेते हो अपने। नहीं, चीज़ों को लाइटली लेना सीखना होगा आपको। मुझे लगता है अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो बहुत ही अ, हेवी हार्ट से दी है। ये शायद आपको नो कॉन्टैक्ट नहीं देना चाहते थे। ये नहीं बात बंद करना चाहते थे आपसे या आपको ब्लॉक नहीं करना चाहते थे ये पर्सन। पर इन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो जस्ट शायद अपनी फैमिली की वजह से, शायद अगर ये मैरिड हैं, तो अपने हस्बैंड या वाइफ की वजह से, ठीक है? और ये कुछ नहीं कर पाए उस चीज़ के लिए। फिलहाल इनके लिए शायद ये ज़रूरी था कि वो आपसे बात बंद करें। फिलहाल उनके लिए ये ज़रूरी था उस समय कि वो आपको ब्लॉक करें। आने वाले समय में आपको सब बताएँगे ये, ठीक है? पूरी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि क्या रीज़न थे, क्यों इन्होंने आपसे बात बंद करी, कि मतलब क्या सोचा था इन्होंने, क्या सोच थी इनकी उस समय। तो ये हर चीज़ कहीं न कहीं आपको क्लियर करेंगे, जो भी इनकी मजबूरी रही है, ये अपनी मजबूरियाँ आपको समझाएँगे। तो येस, आपको क्लैरिटी मिलेगी, 100% आपको क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की एंट्री तब होगी आपके जीवन में जब आप इन्हें ना लेट गो करोगे। लेट गो का मतलब होता है कि भई थोड़ा-सा इनसे डिस्कनेक्ट हो गया, आगे बढ़ोगे अपने जीवन में, ठीक है? आप जब लेट गो करोगे ना, तब कहीं जाकर आपको जो है ये पर्सन फिर से आपके जीवन में एंटर करेंगे। तो आपको लेट गो करना ज़रूरी है, ठीक है? जल्द से जल्द लेट गो करना सीखो और आगे बढ़ो, न्यू बिगिनिंग करो अपने जीवन की। आई नो ईज़ी नहीं है आपके लिए, मुझे पता है ईज़ी नहीं है, किसी के लिए ईज़ी नहीं है, बट यू रियली नीड। आप लेट गो कर रहे हो, ये आपको चेज़ कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। यू कैन सी दैट एनर्जी ना, कि ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, ये आपको चेज़ कर रहा है। तो लेट गो करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो ना ये आपके प्यार में पागल हो जाएँ, चेज़ करें आपको, रियलाइज़ करें अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, तो लेट गो करो इन्हें, आगे बढ़ो, ठीक है? किसी की एंट्री भी आपके जीवन में होती हुई दिख रही है। देयर इज़ सम न्यू वन। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक पर्सन हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है ये, बट ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपका एंड इसकी एंट्री आपके जीवन में दिखेगी एंड इस पर्सन की एंट्री से बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ये पर्सन एकदम एंजल की तरह आपके जीवन में आता हुआ दिखेगा और आपके रिश्ते को सब कुछ सही कर देगा। तो देयर इज़ सम न्यू वन जिसकी एंट्री भी आपके जीवन में होती हुई दिखेगी, ठीक है? हो सकता है पर्सन की वजह से, जो न्यू पर्सन आपके जीवन में एंटर कर रहा है, आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो, आप दोनों में फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है? ये पर्सन
कुछ तो या तो ये पर्सन आपको गाइड करेगा या ये पर्सन जो है कुछ ऐसा करेंगे, समहाउ ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से ना आप दोनों फिर से कम्युनिकेशन में आ जाओगे, फिर से आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी। ये पर्सन गाइडेंस आपको बहुत अच्छी देते हुए दिख रहे हैं, किसी की एडवाइस आपको हेल्प कर सकती है। देयर इज समवन जिसकी एडवाइस आपके लिए बहुत बहुत वर्क करने वाली है। तो आपके आसपास जो लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं ना, उसे जरूर सुनो कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, देयर आर सम पीपल अराउंड यू, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको हर बार ये चीज जताने की कोशिश करते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो एक रेड फ्लैग है। इज इट सो? ऐसा हो रहा है आपके साथ? मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास हैं जो लाइक आपके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, जो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बारे में जानते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग आपको ये कह रहे हैं कि भाई ये पर्सन जो है एक रेड फ्लैग है, इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन को आपको भूल जाना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। बट आपका दिल है कि मानने को तैयार नहीं है कि भाई नहीं, वो पर्सन आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि भाई नहीं, वो रेड फ्लैग नहीं है। आप जानते हो, आपका दिल जानता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या आपके लिए कितनी फीलिंग्स है उनके मन में, आपका दिल जानता है ये चीज। मैं भी आपको यही कहूंगी भाई, अपने दिल की सुनो, ठीक है, अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, क्योंकि रिश्ता आपका और उनका है, किसी तीसरे व्यक्ति का नहीं है ये रिश्ता। बट हाँ, कोई किसी की हेल्प से गेट टुगेदर जरूर होगा आपका, सॉरी गेट बैक जरूर होगा इस पर्सन का। ओके, आपके पार्टनर लिटरली उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था। ये उस मोमेंट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं उस मोमेंट को आपके पार्टनर। और ऐसे मोमेंट्स को याद करके ना, लाइक इट्स टोटली द फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। ओके, सो उस मोमेंट को याद कर कर ये बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। देखो, कई बार होता है ना कि रिश्ते में गैप आ जाता है, तो लगता है कि भाई वो पर्सन का इंटरेस्ट मुझ में खत्म हो गया होगा, या वो पर्सन जो है मुझसे प्यार नहीं करता होगा, होता है, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर का इंटरेस्ट वापस आपकी तरफ खिंच रहा है, ठीक है, वो एक अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है जो आप दोनों को जोड़े हुए है। एंड ये होता है कि लाइक आप जब उन्हें बहुत ज्यादा याद कर रहे होंगे या बहुत ज्यादा उनको मिस कर रहे होंगे ना कहीं उनको आपका एक क्लिक तो आएगा कि भाई वो भी है, ठीक है। और ये चीज उनके साथ भी होती है, जब वो भी आपको बहुत याद कर रहे होते हैं, वो बहुत मिस कर रहे होते हैं ना आपको, तो कहीं ना कहीं आपको भी बैठे बैठे क्लिक आता है कि यार वो भी तो है। आप टीवी देख रहे हो, सपोज करो आप टीवी देख रहे हो एंड एकदम से ख्वाबो ख्याल में भी अब उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन एकदम से उनका ख्याल आ जाता है। ऐसा होता है आपके साथ? कमेंट्स में बताना मुझे, क्योंकि ये तभी होता है जब वो आपको बहुत मिस कर रहे हो। ओके, या अचानक से एकदम मूड खराब हो जाना, सब कुछ सही है आसपास लेकिन फिर मूड खराब हो जाना, ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके सोलमेट है ना, आपके ट्विन फ्लेम है, तो कनेक्टेड हो आप उनके साथ। तो अगर उनका मूड खराब है, उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा, तो आप पर भी असर पड़ता है, आपकी सोल पर भी असर पड़ता है उस चीज का। आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो समहाउ उन पर भी असर पड़ता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास एंड ये आपसे मिलने को बोल सकते हैं। मे बी आप इनका कॉल मैसेज रिसीव करने वाले हो, वो भी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर, एंड ये आपको मिलने को बोल सकते हैं। मिलने से बहुत सोल्यूशंस मिलेंगे, तो अगर ये मिलने को बोलते हैं तो बिना कोई नखरे करे भाई, ठीक है, बिना कोई नखरे करे रेडी हो जाना, ठीक है, कि भाई मिल लेना आप इनसे, क्योंकि मिलने के बाद बहुत बहुत चीजें बदलेंगी, आप दोनों के बीच में बहुत चेंजेस आएंगे। इनको शादी के लिए फोर्स करा जा रहा है या आपको शादी के लिए फोर्स करा जा रहा है। अगर आप दोनों सिंगल हो, ठीक है, तो शायद या तो इनके पेरेंट्स इनको फोर्स कर रहे हैं इनकी अरेंज मैरिज करवाने के लिए, एंड शायद इनकी एंगेजमेंट भी हुई है, ऐसे कोई न्यूज आपको मिली। ओके, बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है इनके साथ तो वो कहीं ना कहीं फोर्सफुली हो रहा है, उनके पेरेंट्स की तरफ से फोर्सफुली हो रही है वो चीजें, उन्हें पुश करा जा रहा है सब करने के लिए, मजबूर करा जा रहा है, ठीक है, लाइक इमोशनल करा जा रहा है उन्हें कि भाई ठीक है तुम हमारे बारे में नहीं सोच, जैसे होता है ना कि फैमिली क्या करती है, इमोशनल कर देती है, ठीक है, हम तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं है, तुम हमारी बात नहीं सुनोगे, ठीक है, तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, वो लड़की या वो लड़का ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं से करी जा रही है और उनको फोर्स करा जा रहा है।
शादी एंगेजमेंट के लिए अगर उनकी हाँ भी भरी है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ आपको पता चला है, तो समहाउ ये चीज़ें फोर्सफुली हो रही हैं उनके साथ। वो खुद इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है। वो खुद शादी कहीं और नहीं करना चाहते हैं, किसी और के साथ उन्हें लगता है कि वो जीवन नहीं बिता सकते हैं। और ये पर्सन के जीवन में आप रहो या नहीं रहो, ठीक है? लेकिन ये आपको कभी भूल नहीं पाएँगे, आपको कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएँगे। आप इनके लिए सब कुछ हो, एवरीथिंग, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है, आपके पेरेंट्स शायद नहीं समझ रहे हैं आप किस स्टेज ऑफ लाइफ से गुज़र रहे हो, क्योंकि एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन आपके अंदर है। एंड शायद अभी जो ब्रेकअप हुआ है आपका, ठीक है, उसकी वज़ह से काफ़ी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन आपके अंदर है। और वहीं अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो ये चीज़ रेज़ोनेट करेगी। और वहीं आपके पेरेंट्स आपको शायद फ़ोर्स भी कर रहे हैं कि भई शादी कर लो, है ना? और आपको लगता है यार मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं आपके पेरेंट्स भी ऐसा लग रहा है कि मानने को तैयार नहीं है। ओके, तो ये एक सिचुएशन, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, या पॉसिबल है कि दोनों तरफ से ही सिचुएशन हो। ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है? एंड चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। इन्हें खुद पहल करनी पड़ेगी। मेबी आगे चलकर आपके पार्टनर को ना ये चीज़ समझ में आएगी कि भई पहल जो करनी है ना वो मुझे ही करनी होगी। अगर इस तरीके से तो अगर सिचुएशन और वर्स हो जाएगी, खराब हो जाएगी सिचुएशन, तो वो पहल करने को भी तैयार होंगे आगे चलकर, ठीक है? उन्हें समझ में आएगा कि इस रिश्ते को अगर बचाना है, सही करना है, तो भई अब एफर्ट मेरी तरफ से होने चाहिए। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आएगी और अब इनके एफर्ट्स भी देखोगे। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स मुझे आज पर्टिकुलरली नज़र आए हैं ना, पहले तो ई अल्फ़ाबेट देखने को मिला है मुझे, ठीक है? जी और टी तो था ही, स्टार्टिंग में जी और टी अल्फ़ाबेट यहाँ बना था। यहाँ पर आप देख रहे हो इट्स ई और एफ भी हो सकता है, ठीक है? आई एम नॉट क्लियर, लेकिन यहाँ पर ई या एफ लेटर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। एच लेटर भी यहाँ पर बना था एंड ए लेटर भी यहाँ पर फ़ॉर्म हुआ था, ठीक है? तो ये कुछ अल्फ़ाबेट मुझे आज की रीडिंग में नज़र आए थे। जो जो सन साइन्स मुझे यहाँ पर देखने को मिले थे, ये आपके आपके पार्टनर के, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, एरीज, सजिटेरियस, ठीक है, एंड स्कॉर्पियन राशि यहाँ पर थी, एंड टॉरस, ओके, लीब्रा, लीब्रा इज ऑल्सो है, ठीक है। दीज आर द हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर आज की रीडिंग में मुझे देखने को मिले हैं, ठीक है। नेम आज स्पेसिफिकली मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया, ठीक है, अदरवाइज मैं वो भी बताती आपको। जो चीजें दिखती हैं जस्ट वो चीज मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। जो चीजें जैसे आती हैं मुझे रीडिंग के दौरान, जो चीजें दिखती हैं, ठीक है, कुछ इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती है। सो फुल्ली जो चीज, ना कोई स्टोरी होती है, बट इट्स लाइक जो चीजें फिलहाल मेरे माइंड में, कई बार स्टोरी जो यहाँ पर मैं बताती हूँ ना, उन चीजों में कई बार लिंक भी नहीं बनता है ना, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हर किसी की एनर्जी यहाँ पर लोकेट हो रही है ना, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी की एनर्जी आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज रेजोनेट करे। जो पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग में, डेफिनेटली आप उससे जो है कनेक्ट करो और लाइक जरूर करा करो, स्पेशली रीडिंग को, ठीक है। और आज की रीडिंग को अगर क्लेम करना चाहते हो ना, तो आप कमेंट्स में अपने नाम लिखना, ठीक है। अगर नाम नहीं लिखना चाहते हो तो अपने नाम का फर्स्ट अल्फाबेट लिख सकते हो आज की रीडिंग में। चलो लेट्स चेकआउट आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, वो सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के, ठीक है, सपने सजा रहे हैं, भाई मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तो लाइक सपने सजाते हैं। आई मिस यू टेरेबली, मैं तुम्हें बहुत टेरेबली मिस करता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ या करती हूँ। आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ। गिव अप नहीं करा है उन्होंने अभी तक इस कनेक्शन पर, ओके। आई एम ओवर यू, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। एंड आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आपके बारे में सोचकर कई बार बहुत, मतलब होता है ना डिप्रेस फील करना, एंग्जाइटी फील करना, तो डिप्रेस्ड भी है। आई डम्प्ड यू, यस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई उन्होंने आपको डंप करा या उन्होंने आपके साथ गलत करा, ओके। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर एंड आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर यू एंड यस आई एम यूजिंग यू, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको यूज भी करा है, आप भी इस चीज को फील करते हो। और यहाँ पर बॉटम में है आई एम नॉट कमिंग बैक, आई डोंट नो क्यों ये ऐसा कहना चाहते हैं,
ठीक है, शायद कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई शायद कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों की डिटैचमेंट हो जाए, काफी होपलेस हो हैं शायद, इसलिए वो आपसे ये कहना चाहते हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है, जो होंगी वो नहीं, जो वो आपसे कहना चाहते हैं वो बातें। लेट्स चेक आउट मैसेज यूनिवर्स का क्या है आपके लिए। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें आपका मैसेज क्या है आज मेरे व्यूअर्स को, आप क्या कहना चाहते हैं। इन योर जर्नी देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू फील लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, लोनली एंड एंग्री। कई बार होता है ना हमारे जीवन में, कुछ दिन ऐसे निकलते हैं, कुछ समय ऐसा होता है जहां पर हमें बहुत गुस्सा आता है, लॉस्ट फील करते हैं, ठीक है, एंग्री फील करते हैं, कंफ्यूज फील करते हैं, हमें समझ नहीं आता यार क्या ही करें। लेकिन वो हमारे जीवन का एक ऐसा समय होता है जिसमें हमारे जीवन में बहुत ट्रांजेक्शन यानी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं उस टाइम पर, ठीक है। शायद वो हमारे जीवन के लेसन होते हैं और हमें सीखकर हमें और ग्रो करना होता है, इसलिए वो समय हमारे जीवन में आता है। तो ये अगर समय आपके जीवन में भी चल रहा है जहां पर आप लॉस्ट हो, कंफ्यूज्ड हो, लोनली हो या एंग्री हो, तो इसे ऐसे लो कि जैसे ही आपके जीवन में कुछ सिखाने आए ये समय, ठीक है, आपको कुछ सिखाने आए, कुछ समझाने आए, ठीक है। यू वॉन्ट फील दिस इमोशंस फॉर एवर, ये इमोशंस हमेशा नहीं रहेंगे आपके साथ, एक ना एक दिन आप इन इमोशन से भी बाहर निकलोगे। तो ये एक चेंज का पीरियड है। सो यू आर ट्रांजिटिंग इनटू अ बेटर स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आप और स्ट्रॉन्ग होकर अपनी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। सो शेड अवे दोज अननीडेड लेयर एंड कीप ग्रोइंग। एक स्नेक होता है ना, स्नेक भी अपनी जो अपनी स्किन होता है उसको शेड करता है टाइम पर, ठीक है, क्यों, उसे भी तो एक ट्रांजिशन ही कहा जाता है, ठीक है। तो आप भी अपने जीवन में, आपकी सोल भी उन चीजों को शेड कर रही है, उन चीजों को हटा रही है आपके जीवन से जो आपके जीवन में जरूरी नहीं है, ठीक है। आपके जीवन का एक एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, एक चेंज का पीरियड है, इसे एक्सेप्ट करो, इसके लेसन को सीखो और आगे बढ़ो, अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ो। ओके, चलिए, तो ये थे कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हूँ, आपको पसंद आए, अगर हाँ तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मैंने जैसे कहा, क्लेम करने के लिए आज अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखना है आपने कमेंट में। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।